हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कमला दास जी का पोएम माय मदर एट 66। तो पोएम को पढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास जी का जन्म केरला के मालाबार में हुआ था। सी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। वो इंडिया की एक वेल नोन पोएट हैं। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. कमला दास जी का जितने भी वर्क्स हैं उनके वर्क्स में ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं और डिफरेंट थीम्स पे बने होते हैं, अलग अलग विषयों पे होती हैं। और उनके जो वर्क्स होते हैं ऐसे होते हैं कि हर कोई उनसे कनेक्ट कर पाता है अपने आप को। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। और कमला दास जी ने इंग्लिश और मलयालम दोनों ही भाषाओं में बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा है। और जब वो मलयालम में लिखती थी तब उनका नाम माधवी कुट्टी था, मीन्स ये उनका पेन नेम था। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज़। तो ये कुछ वर्क्स हैं इंग्लिश में कमला दास जी का। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इन सब के अलावा उन्होंने पोइट्री की 5 किताबें भी लिखी हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। और कमला दास जी बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी और उन्होंने ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप को काफ़ी बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती हैं अपने सारे वर्क्स में। और माय मदर एट 66 इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम अपने पोएम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएट यहाँ पर टैक्सी से अपने पेरेंट्स के घर से, मतलब अपने घर से कोचीन जा रही है टैक्सी में। और ये घटना कब की है? तो जब ये पोइट्री उन्होंने लिखा था उससे 1 सप्ताह पहले की है, मीन्स लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। उनके साथ उनकी माँ भी है, तो वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं। डोज, वो हल्की नींद ले रही हैं, झपकी ले रही हैं। ओपन माउथड, और उनका मुंह भी खुला है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका फेस काफ़ी कलरलेस लग रहा है, रक्तहीन लग रहा है। और अपने माँ के फेस को वो कॉर्प्स से कंपेयर करती है, मीन्स डेड बॉडी से। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और ये उन्होंने काफ़ी दर्द के साथ महसूस किया। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी बूढ़ी है उतनी लगती भी है, मीन्स वो 66 ईयर्स की है और उतनी बूढ़ी वो लग भी रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और अब इन सारी बातों से वो परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, तो इन सारे थॉट्स से वो बाहर आने की कोशिश करती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो इन टेंशन से बाहर आने के लिए वो अपनी गाड़ी से बाहर देखती हैं और देखती हैं कि जो ट्रीज़ है वो दौड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ट्रीज़ कैसे दौड़ते हैं? तो जब आप गाड़ी में कहीं जाते हो तो ऐसा लगता है ना कि रास्ते में जितने भी पेड़ हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पोएट भी वही कहना चाह रही है। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे काफ़ी खुश हैं और उछल कूद करके अपने घर से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और ऐसा करते करते अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और सिक्योरिटी चेक के पास खड़ी हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और अपनी मदर से वो कुछ यार्ड की दूरी में है, मीन्स कुछ गज की दूरी में है। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, और वहाँ खड़ी होकर वो अपनी माँ को फिर से देखती है, उनके चेहरे पे कि वो काफ़ी कलरलेस लग रहा है, डल लग रहा है, जैसे उसमें उनके बॉडी में ब्लड हो ही ना। एज अ लेट विंटर्स मून, और अपने माँ के फेस को वो फिर से कंपेयर कर रही है विंटर्स के मून के साथ, मीन्स सर्दियों के जो चांद होते हैं उनसे। और सर्दी का चांद जो है वो डलनेस को, सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पोएट अपनी माँ के फेस को उसी से कंपेयर करती है कि वो उनकी माँ का फेस बहुत ही कलरलेस लग रहा है, डल लग रहा है बिल्कुल।
एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्हें वापस फिर से वही पुराना दर्द महसूस होता है। माई चाइल्डहुड फियर, कैसा दर्द? तो जो उन्हें बचपन में डर हुआ करता था कि अगर उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएगी तो उनका क्या होगा, वही डर इन्हें वापस फिर से लग रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन अब पोएट अपने आप को संभालते हुए अपनी माँ को सिर्फ कहती है कि माँ हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज अ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और बस वो स्माइल करती है। तो इस पोएम का थीम क्या था कि हर किसी को डर होता है कि अगर उनके कोई लव्ड वन है जो उन्हें चाहने वाले हैं, अगर वो उनसे दूर चले गए तो फिर उनका क्या होगा। तो पोएट को भी यहाँ इसी का दुख है कि उनकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो पोएट का क्या होगा। तो कमला दास इसी टेंशन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको पोएम अच्छा लगा हो और समझ भी आया हो। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।